हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 6। ये अपने को दे रखा है बेटा 4e³ + 1। अब आपको नॉर्मली क्या है, इंटीग्रेशन करने हैं और फॉर्मूला लगाने हैं। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करके बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहला रूल ये है भी, इसको कोफिशिएंट हमेशा इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव के बाहर रहता है और ये e³ और ये dx का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा 1 × dx। पहले ये इंटीग्रेशन का साइन दोनों के ऊपर लग जाएगा और dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भी। e³ का इंटीग्रेशन क्या होता है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसके लिए देखो क्या है, आपके फॉर्मूले हैं। ये देखो, ये आपके इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, ये आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, बस जस्ट अपोजिट होते हैं। देखो यहाँ पे 1 × dx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x + c। ठीक है, यहाँ पे आपके ना ओनली dx लिखा हुआ है, इट मीन साथ में उसके 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, क्यों, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ये जस्ट आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जैसे e³ है तो e³ का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, e³ ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e³, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके वापस ये आ जाता है। तो ये आपको दोनों इंटीग्रेशन फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1 का होता है x और e³ का e³। और x का कोफिशिएंट तो आपको पता ही है, अगर डेरिवेटिव करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन करते हैं तो किस में आता है, डिवाइड में। तो देखो अपने कर रहे हैं 4 e³ का इंटीग्रेशन e³ ही होता है और x का कोफिशिएंट 3 है तो वो इसके डिवाइड में आएगा, और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता है। बस यही फ़र्क है दोनों में। ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव आपको इंटीग्रेशन आपको बताइए x होता है और प्लस में c हमेशा ही आएगा। ठीक है, ये जो c है ये इंटीग्रल का साइन होता है, प्लस में c हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये आएगा, चाहे आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करके देख लो, ये वापस वैसे का वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज e³ का 3 × e³ आएगा, वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होएगा, वो आ गया, और c यहाँ पे कांस्टेंट है उसका 0 होता है, यानी यहाँ पे और भी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है तो वो उसके इक्वल होता है, इसलिए c लगाया जा सकता है। ठीक है, सिमिलर फंक्शन बनाने के लिए। ओके, तो ये इसका आंसर है बेटा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं जो इसमें दे रखे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन के थे जस्ट अपोजिट हैं उसके इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको अप्लाई कराएंगे सारे क्वेश्चन में। 2 फॉर्मूले अप्लाई हो चुके हैं, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और e³ का e³। तो ये 2 फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखना। सबसे ज़्यादा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा काम आएगा। x की n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की n+1/n+1। ठीक है, और ये तो आपस में अपोजिट है ही, ये सारे अपोजिट है। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन sin x का cos x डिफरेंशिएशन होता है तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। जस्ट अपोजिट है बिल्कुल। आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, एक दूसरे के उल्टे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।